हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको जेईई का एग्जाम क्रैक करके एक बहुत अच्छे आईआईटी कॉलेज में जाना है। तो अब यार उसकी तैयारी तो अभी से आपने अगर स्टार्ट कर दी है तो बहुत अच्छी बात है। अब तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन तैयारी में हमें कौन सा स्टडी मटेरियल है जो प्रेफर करना चाहिए, कौन सा स्टडी मटेरियल है जो हमारी जेईई के एग्जाम के जो हमने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। ऐसा नहीं करना है कि हम कोई भी इररिलेवेंट मटेरियल को यूज़ कर लें तो उससे हमारा टारगेट अचीव नहीं होगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट मटेरियल, स्टडी मटेरियल फॉर जेईई। तो क्या स्टडी मटेरियल हमारे पास होना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए वो है क्लासरूम नोट्स। आपके पास सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, क्लासरूम नोट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपको एक सीक्वेंस मिलेगा पढ़ने का, सारे टॉपिक वाइज आपको जो चैप्टर्स हैं वो दिखाई देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट सारी बातें एक जगह कलेक्ट है। सोचो, इमेजिन करो कितनी अच्छी बात है कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक शॉर्ट नोट्स में हमारे पास अवेलेबल है, और अगर हमें रिवाइज करना है तो हम इस शॉर्ट नोट्स को उठा के रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला और चार्ट शीट्स। फॉर्मूला, अगर हमारे पास सारे फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट है तो मतलब वो तो हमारे लिए खजाना हो गया। कैसे खजाना हो गया? हम फॉर्मूला रिवाइज करने बैठ रहे हैं, हमने सिर्फ हमारा फॉर्मूला शीट उठाया, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए कि इस चैप्टर्स के ये फॉर्मूले, ये वाले चैप्टर्स के ये फॉर्मूले, और सारे फॉर्मूला हमें देखने के लिए पूरे जो क्लासरूम नोट्स है वहां नहीं जाना पड़ रहा है, खोजना नहीं पड़ रहा है। तो हमारे टाइम की भी बचत हो गई और हमारे पास सारे फॉर्मूला एक जगह कलेक्ट भी है, तो हमें और ज्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई क्लासरूम नोट्स, शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स की बात। इसके बाद जो हमारे पास हमें जो करना है हो गया। अब हमें जो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होना चाहिए। सबसे पहले तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन कि ये टॉपिक है, इसके ये वाले क्वेश्चंस, उसके बाद दूसरा टॉपिक उठाया, उसके ये वाले क्वेश्चन, तीसरा टॉपिक उठाया, उसके ये वाले क्वेश्चन, मतलब हमारे टॉपिक वाइज कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमारे पास होने चाहिए। और जब हमने टॉपिक वाइज कंसेप्ट पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, प्रैक्टिस पूरी कर ली है, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए मिसलीनियस प्रॉब्लम्स। क्यों जरूरी है बच्चों मिसलीनियस प्रॉब्लम्स होना हमारे पास? क्योंकि अब सारे कंसेप्ट्स हमें एक जगह लगाने हैं। पहले तो हमने टॉपिक वाइज ध्यान दिया कि अच्छा अब हमें पता ही है ना कि इस टॉपिक के क्वेश्चन से तो यही कंसेप्ट लगाना है, बट जब मिक्स प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं, तो फिर हमें पता लगता है कि कौन सा कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए आप मिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में जो एग्जाम, पहले तो थियोरी हमने पढ़ ली। एनसीईआरटी बुक में जो मेन जो इंपॉर्टेंट थियोरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, वो हमने रीड कर लिए। उसके बाद जो एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो एनसीईआरटी में पीछे जो क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें इस वाली चीज़ से मिलने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे जेईई के टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बाद कि ठीक है मैम, थियोरी भी पढ़ ली, क्वेश्चंस भी कर लिए, प्रैक्टिस भी कर लिया, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा कि हम इस वाले टॉपिक में परफेक्ट हो गए हैं, अब मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब मैं इसमें अच्छी तरह से सोच पा रहा हूं। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा? ये कॉन्फिडेंस आपका आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों, मैं बोल रही हूँ PYQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से पता लगेगा कि जो आप अब तक पढ़ रहे थे वो बिल्कुल रिलेवेंट मटेरियल है, बिल्कुल रिलेवेंट कंसेप्ट है, कि इस डिज़ाइन के क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में आ रहे थे और इस डिज़ाइन के क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व कर पा रहा हूँ। करेक्ट है कि नहीं है? तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए PYQs करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, किस डिज़ाइन के क्वेश्चंस पूछता है, क्या चीज़ें रहती है, ये सब हमें कहाँ से पता चलेगा? PYQs से पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, अगर आप जेईई एस्पिरेंट्स हैं तो आपको सबसे पहले जेईई मेन के PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के मिनिमम आपको 5 to 10 ईयर्स के PYQs तो सॉल्व करने ही चाहिए। तो जेईई मेन के आपको PYQ सॉल्व करने हैं। इसके बाद जब आप जेईई मेन के PYQ सॉल्व कर लेते हो, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है और आपको जेईई एडवांस के PYQ सॉल्व करने हैं। और बच्चों, जब आप जेईई एडवांस के PYQ सॉल्व कर लोगे ना, तो एक बहुत
अच्छी फीलिंग, एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। कितना अच्छा लगेगा कि यार मैंने जो जेईई में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सॉल्व कर लिए हैं और कर सकता हूँ, ये मुझसे बन रहे हैं। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप ये PYQ सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैम ये वाला मटेरियल हमें कहाँ पे प्रोवाइड होगा, ये चीज़ें कहाँ पर हमें मिलेगी। तो बच्चों ATP स्टार की अगर आप वेबसाइट पर जाते हो या फिर आप फ़ोन पर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। क्या करना है उसके लिए बच्चों, उसके लिए आपको सिर्फ साइन इन करके स्टडी मटेरियल पे जाना है, सिर्फ साइन इन करके स्टडी मटेरियल पे जाना है और वहां पर आपको क्या मिलेगा, जेईई के स्टडी मटेरियल का खजाना मिलेगा। कैसे मिलेगा, जेईई स्टडी मटेरियल पूरा जेईई मेन के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला कि टॉपिक वाइज भी आपको सॉल्व करना चाहिए और मिसलिनियस प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्टडी मटेरियल जेईई मेंस के हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है, ATP स्टार कोटा का जो स्टडी मटेरियल है उसमें आपको क्या मिलेगा, पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आपको मिसलिनियस प्रॉब्लम्स मिलेगी जिसको हम बोलते हैं DPPs और MPPs। ठीक है, MPPs का मतलब क्या होता है, मिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, कैसे, NCERT बुक्स जो कि मैंने अभी आपको बताया जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, NCERT एग्जाम्पलर्स जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, कोटा नोट्स जिसके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, कोटा नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है, पास्ट पेपर्स मतलब PYQs ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, NCERT के सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो कि मैंने आपको बोला कि टेक्स्ट बुक्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने तो उसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पर मिलेंगे। फॉर्मूला शीट्स बच्चों, फॉर्मूला शीट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो फॉर्मूला शीट्स भी आपके पास यहाँ है। अब बात आती है मैम स्टडी प्लानर, तो स्टडी प्लानर भी बच्चों यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्टडी प्लानर भी हमने दिया हुआ है। तो एक पूरा खजाना, मतलब कि सब कुछ, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। इनिशियल स्टेज से ही अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लान, NCERT बुक्स एंड NCERT सॉल्यूशंस, कोटा नोट्स, PYQs, NCERT एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पर ATP स्टार की वेबसाइट पर आपको दिया हुआ है। तो ATP स्टार की वेबसाइट पर जाके आपको साइन इन करना है, पूरा जेईई मेन का खजाना, पूरा जेईई एडवांस का खजाना यहाँ पर ऑलरेडी है। अब बात आती है मैम ठीक है हमारे पास नोट्स भी है, सब कुछ है, प्रॉपर गाइडेंस, एक मेंटोर, क्लासरूम के लेक्चर्स। ऑब्वियसली अगर हम सोच के देखो, अगर हमारे पास हैंडमेड नोट्स है, जो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट बोला कि क्लासरूम नोट्स होना हमारे पास ज़रूरी है, क्लासरूम नोट्स होना हमारे पास ज़रूरी है। तो अगर ये नोट्स अगर हैंडमेड हो, आप खुद बनाओ, ये कैसे बनाओगे, हमारे लेक्चर्स देख के। अगर आपके पास एक मेंटोर है, अगर आपके पास लेक्चर्स है, तो आप लेक्चर्स को देख के खुद क्लासरूम नोट्स बनाओगे, खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, खुद अपनी फॉर्मूला शीट्स बनाओगे। पहले तो एक बार आपने बनाया, उसी में आपको सब कुछ याद हो गया, फिर आपने रिवाइज किया, उसमें आपको सब कुछ याद हो गया, कितना ज़्यादा बेनिफिट्स देगा आपको। उसके लिए ATP स्टार आपके लिए लेके आया है अर्ली चैंपियन बैच। बेटा इस बैच में आपको अभी से ही जेईई 2024 के लिए प्रिपरेशन करवाई जाएगी, पूरे कोटा से आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। उसके बाद सारे जो हमारी DPPs और MPPs जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें आपको पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और मिक्स प्रॉब्लम्स भी मिलने वाली है, और एक मेंटोर का गाइडेंस। ठीक है, कि कभी ये सब्जेक्ट सही हो रहा है, कभी ये सब्जेक्ट सही नहीं हो रहा है, तो प्रॉपर गाइडेंस, और डाउट सॉल्विंग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मटेरियल तो होता ही है, अब उस मटेरियल में अगर डाउट हुआ तो कौन सॉल्व करेगा, उसके लिए एक मेंटर होना चाहिए। तो ATP स्टार जो ये बैच आपके लिए अर्ली चैंपियन लेके आया है, सबसे पहले तो 2 महीने पहले से ही आपको सारी तैयारी करवाई जा रही है। तो पहले ही आप उन सारे बच्चों से आगे हो गए, जो इतने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, तो आप उनसे पहले ही इतने आगे हो गए हो। उसके बाद अर्ली स्टार्ट तो कर ही रहे हो, उसके बाद आपको इतने सारे बेनिफिट्स, मेंटर, डाउट सॉल्विंग, लाइव क्लासेस, कहाँ से, कोटा से डायरेक्ट लाइव क्लासेस, और ये सारा मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो प्रॉपर जब आप लाइव क्लासेस के साथ लेक्चर देखते हुए अगर नोट्स बनाते हो तो इमेजिन करो आपका कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको ईटी पे स्टार में मिलने वाली है। तो जल्दी से जल्दी बेटा इस बैच में एनरोल कर लीजिए, और जो मैंने स्टडी मटेरियल बताया है यही प्रेफर करना है आपको, और कोई इररिलेवेंट मटेरियल प्रेफर नहीं करना है। इसी से आप जेईई का एग्जाम क्रैक करोगे, अपना टारगेट अचीव करोगे, और एक बहुत अच्छे आईआईटी जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उसमें आप जरूर जाओगे। तो बच्चों आपको बताना है, सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि कौन सी आईआईटी में आप जाना चाहते हो, कौन सी ब्रांच आपको लेनी है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।